एपिसोड 1 में हमने देखा कि सी रैंक रेड गेट में बदल जाता है। फिर जिन्वू बर्फीले भालुओं के लीडर को अपने शैडो मुनाक से मिलकर सभी को खत्म कर देता है। दूसरी ओर आइस हेल्स किम चोल के सभी लोगों को मार देते हैं और किम चोल अकेले ही वहां से बचकर भाग जाता है। और यह है एपिसोड 2। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैनेजर हंग सभी को बताता है कि यहाँ के 3 घंटे रेड गेट में 3 दिन के बराबर होंगे। तो युनहू जवाब देता है, रेड गेट के अंदर जिंदा रहना काफी मुश्किल है और डोंगसो को लगता है कि जिन्वू मारा गया होगा। फिर डोंगसो को शक होता है मैनेजर हंग पर, क्योंकि जिन्वू व्हाइट गिल्ड के मेंबर नहीं था। अचानक डोंगसो मैनेजर हंग का गर्दन पकड़कर उठा देता है, जिससे युनहू और डोंगसो के बीच फाइट होने वाली होती है। तब जिनचोल दोनों को रोक लेते हैं और डोंगसो को बताता है कि जिन्वू एक ई रैंक हंटर है। फिर भी डोंगसो को जिनचोल की बात पर विश्वास नहीं होता, वो वहां से चला जाता है। मैनेजर हंग को पता होता है कि जिन्वू को कुछ नहीं होगा। फिर हमें किम चोल को दिखाई देता है, जो जिन्वू की टीम को सेफ देखकर गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उसकी टीम में ताकतवर हंटर थे जबकि जिन्वू की टीम में कमजोर हंटर थे। फिर भी किम चोल की टीम मारी गई थी, यह देखकर किम चोल और भी गुस्सा हो जाता है और जिन्वू की टीम पर हमला कर देता है। जिन्वू आकर किम चोल को दूर फेंक देता है। तभी जिन्वू को आइस हेल्स की होने का एहसास होता है और सच में आइस हेल्स आ जाते हैं। मैजिक आइस हेल्स के एक मेंबर को जिन्वू मार देता है। फिर जिन्वू आइस हेल्स के लीडर पर हमला करता है, लेकिन उस वार को आइस हेल्स का लीडर रोक देता है। आइस हेल्स का लीडर कहता है, तुम अपने दोस्त को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन जिन्वू आइस हेल्स को मना कर देता है और अपनी शैडो मोनार्क आर्मी को बुलाकर आइस हेल्स पर हमला करवा देता है और बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। तभी आइस हेल्स के लीडर जिन्वू को मारने आ ही रहा होता है, लेकिन किम चोल भी पीछे से जिन्वू पर हमला कर देता है। जिन्वू और आइस के मदद से किम चोल को मारकर उसका शैडो अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है। यह देखकर आइस हेल्स का लीडर और गुस्से में आ जाते हैं। फिर जिन्वू और शैडो मुनाक अपनी पूरी ताकत लगाकर आइस हेल्स के लीडर को और उनके लोगों को मार देता है और जिन्वू यह युद्ध आइस एविल से जीत जाता है। फिर वापस जाने का गेट भी खुल जाता है, जिसे देखकर जिन्वू की टीम खुश होती है और सभी गेट के बाहर निकल जाते हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड के सिर्फ 2 मेंबर बचे होते हैं और साथ में जिन्वू और उसकी एक दोस्त होती है। तभी युनहू जिन्वू को रोकने के लिए कहता है, लेकिन जिन्वू वहां से चला जाता है। फिर युनहू मैनेजर हंग से कहता है कि जिन्वू किसी भी हालत में हमारे गिल्ड में आना चाहिए और वहां से चला जाता है। फिर जिन्वू अपनी दोस्त को उसके घर छोड़ देती है और वह लड़की जिन्वू को थैंक्स कहकर चली जाती है और जिन्वू भी अपने घर चले जाते हैं। जिन्वू घर जाकर सोचता है कि आइस हेल्स के लीडर के बारे में, क्योंकि वो उसका शैडो नहीं निकाल सका था। उस आइस हेल्स का लीडर हाई रैंक पर था। अगले दिन जिन्वू अपने दोस्त जिन्वू के घर आता है, क्योंकि यह लोग एक और रेड करने जाने वाले होते हैं। रास्ते में ली जूही, जो अब जिन्वू की अच्छी दोस्त बन गई है, उसे भी अपने साथ रेड में ले जाने वाले होते हैं। तभी जिन्वू और ली जूही को इतनी करीब देखकर बेचारा जिन्वू पागल की तरह रिएक्ट करने लगता है। उसे लगता है कि ली जूही और जिन्वू के बीच कुछ चल रहा है। तो दोस्तों यहीं पर सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 2 भी खत्म होता है। एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन वीडियो चैनल पर जल्द ही आने वाली है और यह बताओ कि ली जूही जिन्वू की जीएफ बनेगी या नहीं। इस वीडियो पर क्लिक करो, हम यहीं पर मिलते हैं।